एक बहुत अच्छा अनुभव कल मेरे पास आया। जी। कोई बहन मेरे पास आई तो उस पे ऐसा तांत्रिक प्रयोग लोगों ने कराया जिसे सुन के मुझे भी आश्चर्य हुआ। 3 बार मारक मंत्र का उस पर प्रयोग किया। मारक मंत्र को मूठ कहते हैं लोग, और इससे कोई भी बच नहीं पाता। अगर बच जाए तो ये मूठ सीधी मारने वाले पे चली जाती है, मतलब खाली नहीं जाती। खाली नहीं जाती। 3 बार कराया, तीसरी बार उसे हुआ कोई उसका गला दबा रहा और सेकंड में वो समाप्त हो गया। उसको कोई हानि नहीं हुई। तो जो कराने वाले थे वो पड़ोस के ही थे लोग जो उनसे चिढ़ते थे। वो अपने गुरु के पास पहुंचे जिससे करा रहे थे, कहा गुरुदेव ये 3 बार मारक मंत्र आपका फेल हो गया। उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा तो कोई बड़ी शक्ति कर रही है। मुझे उसके चारों ओर कोई सफेद व्यक्ति घूमता हुआ नजर आता है, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। हम समझ गए परमात्म शक्ति उसके साथ काम कर रही थी। तो बिल्कुल ये बात हमारे सभी राजयोगियों को, दर्शकों को जान लेनी चाहिए। जिसे भगवान साथ दे रहा हो, जिसके साथ ईश्वरीय सत्ता हो, ये मारक मंत्र, ये मूठ, ये तंत्र मंत्र तो पाई पैसे की चीजें हैं। बहुत ज्यादा नशे में आ जाएं सभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियां हमारे पास हैं, हमें डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। तंत्र मंत्र तो बच्चों का खेल है। मेरे पास बहुत कहानियां आती हैं, तंत्र मंत्र फेल होते दिखाई देते हैं, लोग निराश होते हैं। कराने वाले क्या हो गया उन्हें क्या पता। जिनके पास पवित्रता का बल हो, जिनके पास योग का बल हो, जिनके पास परमात्म शक्ति हो, ये तंत्र मंत्र तो छोड़ो, प्रकृति भी उनका कुछ नहीं कर सकती। एक बार तो महाकाल को भी पीछे हट जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। तो ये बहन जिनका आप अनुभव सुना रहे हैं भ्राता जी, क्या ये राजयोग का अभ्यास किया करती थी? ये लंबे समय से राजयोग का अभ्यास कर रही। लोग इनसे बस चिढ़ते थे। संसार में ये गृहस्थियों में बहुत तेरा मेरा, ईर्षा द्वेष, ये सब बहुत चलता है। एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहते हैं लोग। इसका भी बहुत सहारा ले रहे हैं, लेकिन मैं तो सबको यही राय देता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप है। फिर क्या हुआ, हाँ वो बात तो मुझे बतानी है कि ये तीसरी बार जब मूठ का प्रयोग किया तो ये पहुंच गई उस व्यक्ति पर जिसने कराया था और उसकी दोनों किडनी फेल कर दी। मैंने कहा अब चखो मजा, और अब फेल ही रहेंगी, वो मृत्यु तक ही पहुंचेगा। मार लो मूठ, भगवान के बच्चों को मूठ। मतलब वो जो कहा जाता है कि खड्ड खोदे जो और को तो को कूप तैयार, कि जैसे हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें मिलेगा ही। तो यदि हम गलत किसी के लिए करा रहे हैं तो सचमुच ये सबके लिए प्रेरक बात है कि हम किसी के लिए भी ऐसा बुरा ना करें। और तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वालों पे तो ये शक्ति वापिस जाती ही है। इसलिए मैंने सैकड़ों तांत्रिकों को दुखी होते, कष्ट झेलते, उनके जवान बच्चों की मौत होते हुए देखा है। मैंने कहा रोते रहो, पाप से पैसा कमा रहे थे, पाप कर रहे थे दूसरों के कहने से। तुम्हें पता नहीं मनुष्य का जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। तो कर्म का फल तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए करने वालों को भी सावधान रहना चाहिए कि इस पाप से वो बचें। अब पुण्य करने का समय है, और जिनके पास परमात्म शक्ति है उनको अपने में आत्मविश्वास बढ़ा देना चाहिए। इस ईश्वरीय खुमारी में आ जाना चाहिए। मैं तो ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट डर मन से निकल जाए तो तांत्रिक शक्ति सब वापिस, और सब फेल बच्चों का खेल। बिल्कुल, जो तंत्र मंत्र कराते हैं, ऐसी गलत विद्याओं का उपयोग करते हैं किसी को कष्ट देने के लिए, उन्हें भी अंततः कष्ट होता है। ये तो वो भी उस चीज का अनुभव करते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी कोई किसी के ऊपर करा रहा है, या लगता है कि हम इससे सुरक्षित रहें, इसका प्रभाव हम पे ना पड़े, मंत्र ले लेना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबसे पावरफुल ये स्वमान है। इसको हम मंत्र भी नहीं कहेंगे, ये एक स्मृति है। और इस स्मृति के बल से हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा बन जाता है, एक पावरफुल आभा मंडल बन जाता है। और जितना ये शक्तिशाली आभा मंडल हम बनाएंगे उतना ही ये बाहर की शक्तियां इससे टकराकर नष्ट हो जाएंगी या वापिस चल जाएंगी। इसलिए रोज सवेरे एक बार, 7 बार ये अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ देखना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली शक्तियों का घेरा बन गया है, मैं इसमें पूर्णतया सुरक्षित हूँ। बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, जिनके ऊपर ये प्रभाव हो गया है, मान लीजिए अब वो लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से परवश हो जाते हैं। अब उनके घर वाले या उनके परिजन इस बात से चिंतित रहते हैं कि कैसे
कैसे इन्हें ठीक किया जाए, तो क्या उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है? उनके लिए भी दूसरे लोग भी योग अभ्यास कर सकते हैं, उन्हें चार्ज किया हुआ पानी पिला सकते हैं, और वो भी अगर करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कुछ दिन 108 बार रोज इसका अभ्यास कर लें तो वो असर समाप्त हो जाए। चूंकि बात निकल पड़ी है तो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक अभी बीए फाइनल की है जो हमारी बहन है, उनके परिजनों ने ये फ़ोन किया था कि इस बच्ची के ऊपर 2-3 दिन मतलब ऐसा प्रभाव रहता है, फिर ये नॉर्मल हो जाती है, 2-3 दिन ऐसा प्रभाव, तो वो कई बार ये मतलब अपने होश में नहीं रहती, कहती है कि मुझे जला दिया गया था, मुझे इस प्रकार से मारा गया था, अब मैं बदला लूँगी, आदि आदि इत्यादि, और वो अपने होश में नहीं रहती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो परिवार वाले परेशान हैं कि इसका क्या किया जाए, मतलब क्या है ये, कोई हवा है या कोई इसकी देखिए, मानसिक हाँ, परेशानी है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे नहीं, कोई हैं। ऐसी आत्मा जो जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं वो इसके पास आ जाती है, इसके द्वारा वो कहलाती है। जी। तो इसमें भी योग अभ्यास, उस आत्मा की मुक्ति के लिए अगर 21 दिन योग अभ्यास कर लिया जाए 2 स्वमान के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मास्टर मुक्तिदाता हूँ, तो वो भी इफेक्ट समाप्त हो जाए, क्योंकि ये इफेक्ट प्राय अमावस के आसपास हुआ करते हैं लोगों जी, को। जी। उस टाइम पहले से ही इसको ये अभ्यास करा दिया जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर लगता है अमावस से 1 दिन पहले होता है तो उसे 1 दिन पहले से ये अभ्यास 108 बार सारे दिन में कर लें, और साथ में संकल्प भी करें, अब ये इफेक्ट मुझ पर होगा ही नहीं। साथ में हमारे पास बैज पहनते हैं ना हम सब, जी, छोटा, तो वो अपने बैज को राइट हैंड में लेवे और 21 बार संकल्प करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये बैज चार्ज हो गया, और इस बैज को पहन ले रात दिन, बस फिर कोई भी ऐसा प्रभाव उस पर नहीं होगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यदि मेडिटेशन लगातार करते रहें और अच्छा अभ्यास हो, तो आपने सुंदर अनुभव सुनाया कि चाहे कितने भी बड़े तंत्र मंत्र का प्रयोग हो या बुरी दृष्टि वाले लोग हों, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात और आई रहता है जी ध्यान में कि लोग कई बार कहते हैं कि इसे नजर लग गई है, तो क्या सचमुच ऐसी नजर लगती है, और कई लोग नजर उतारते भी हैं, तो इसमें कहाँ तक कई लोग अंधविश्वास मानते हैं इस चीज को? मैंने भी देखा, हम भी नहीं मानते थे, मैंने भी देखा किसी को नजर लगे, मैं कहा नजर वजर क्या होती, मैं तो हंसी में कह दिया करता हूँ, जिन पे भगवान की नजर लग गई उन पे मनुष्यों की नजर क्या करेगी। फिर भी देखते हैं उनको सिर दर्द हो रहा, परेशानी हो रही, माता जी ने नजर उतारी, मिर्ची विर्ची जलाई और देखा वो प्रसन्न है, तो मुझे लगा ये कुछ है तो सही भाई, हम इसको जानते नहीं या मानते नहीं क्या है, पर है तो जरूर। तो फिर मैं इसको इस तरह समझा कि दूसरों के पास से बैड एनर्जी जो मनुष्य के पास आ जाती है, और किसी तरह से मनुष्य सेंसिटिव है किसी फील्ड में, उसका मन वीक है, तो ऐसों पर दूसरों के बुरे वाइब्रेशंस का, बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है, इसलिए अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा बढ़ा दिया जाए तो ये इफेक्ट भी बहुत समाप्त हो जाएगा। बाकी होता जरूर है ये, मैंने भी अब मानना पड़ा लोगों का देख देख कर कि पहले वो बड़े परेशान थे और 2 मिनट के बाद देखा तो बड़े खुश हो गए हैं, तो लगाए बैड एनर्जी उतर गई। और माताओं का बड़ा, माताएं ये सब जानती हैं, जैसे मान लो किसी को देखा बच्चा बहुत अच्छा है और कोई माता दे हाय ये बड़ा सुंदर बच्चा है, तो जो हाय की तो लगी नजर और माताएं उतारी तो गई नजर। लेकिन भगवान की नजर हम पर पड़ रही है, रोज उसकी दृष्टि लिया करें और ये स्वमान का अभ्यास करें और अपनी पवित्र और पावरफुल नजर सब पे डालें, तो ये छोटी छोटी चीजें भी